निकाल रहा, खून खून लगा है, अब तो हम लोग को छुएगा तो पकड़ लेगा। जात स्वभाव न छूटे, जाकर जवन स्वभाव छूटे न जीव से, कहते हैं ना तुम लोग। न कहकर चले आए। यहाँ आए, अपना गंगा जी में स्नान स्नान करके तुलसी घाट पर भोग लगाने लगे, भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रकटे नहीं हुए, भोगे नहीं लिए। तो हमारे भक्त का निरादर किया। जब वह चाम निकाल रहा था, उस समय मैं ही निकाल रहा था। वह पूरा वो अपने हृदय में बसा हुआ भजन कर रहा था, काम तो मैं कर रहा था। पंडित जी लाए वहीं से पानी वानी, रमेश तिवारी, भाई पंडित जी पानी पीजिए। आप तो क्या पीजिएगा, तो छुआ गए उससे। एक बार सूरदास जी रविदास जी से मिलने के लिए वृंदावन से आए, वाराणसी। सब अपने अपने नजदीक इतना तक यहाँ जाता है। सूरदास जी तुलसीदास जी के यहाँ पहुंचे। तुलसीदास जी लेकर चले रविदास जी। तो रविदास जी का घर किधर होगा? पहले तो हर गांव में रविदास लोगों का, जो कहते हैं हरिजनों का घर, दक्षिण टोला में होता था ना। तो उनके घर पर गए तो पता चला कि वो गए हैं काम पर बाहर। पहले जो है गाय भैंस बैल मरता था, लोग फेंक देते थे। तो हरिजन लोग, चमार लोग खास करके, उसके चमड़ा निकालते थे और उसी का जूता बनाते थे। आप लोग तो नया नया शहरी है, नहीं जानता होगा। और उस जूते को मैं अरंड, रेड़ी अरंड का तेल 1 पाव डाल करके छत पर लोग रखते थे शीत खाने के लिए, जाड़ा के दिन में भी। पूरा सुख लेता था, वह जूता पहनते थे। जूता निकालेंगे तो एकदम पूरा शरीर, पैर जो है तेले तेल रहेगा। समझ गया? टांग खराब होगी। क्यों खराब होगी? तो लोग प्लास्टिक का पहनते हो, पहले यह था, आंख क्यों खराब होगी? वही लोग पहनते थे जूता। गांव में बन जाता था। पहले हर चीज गांव में बन जाता था। जूता गांव में बन गया, तिली तिल गांव में निकाल दिया, सरसों होता ही था। घड़ा की जरूरत है, कुम्हार गांव में बना दिया। नाई की जरूरत है, नाई गांव में रहता है। पत्तल की जरूरत है, पत्तल बारी गांव में रहता है। शहर में जरूरत है साग सब्जी, गांव में हो गई। देहात इंडिपेंडेंट रहता था, शहर की जरूरत थोड़ा बहुत मर मसाला साड़ी लोग खरीदने में काम आता था। अब तो सभी शहर की तरफ भाग रहे हैं। देहात का नाम निशान मिट रहा है, सब शहर। देहात में कौन रह रहा है? आज अशोक जी आ रहे थे, हम पूछते कि देहात में कौन रह रहा है भाई? तो बोल रहे हैं, गुरुजी देहात में या तो मजबूर रह रहा है या मजदूर रह रहा है। उन्हें अच्छा अच्छा तुकबंदी लगाया है, या तो मजबूर या मजदूर। लेकिन यह नहीं समझा कि मजदूर भी भाग गया शहर में। वो भी नहीं रह रहा। तो रविदास जी के हम मिलने के लिए गए, दोनों आदमी। उस समय चमड़ा निकाल रहे थे बैल को। तुलसीदास जी बुलाए, रविदास जी हम लोग मिलने आए हैं। हाथ में खून लगा रहेगा ना। बहुत खुशी से दौड़े दौड़े आए अंक मिलने के लिए। देखे तुलसीदास, देखेगा अरे यार तो चाम मैं खून हाथ में लगा है, दौड़ा रहा है। लोग पीछे हटते गए, रविदास जी आगे आए, पीछे हटते गए, पीछे। सूरदास पूछे क्यों हट रहा है? अरे यार चमार है, सब निकाल रहा, खून खून लगा है, अब तो हम लोग को छुएगा तो पकड़ लेगा। जात स्वभाव न छूटे, जाकर जवन स्वभाव छूटे न जीव से, कहते हैं ना तुम लोग। न कहकर चले आए। यहाँ आए, अपना गंगा जी में स्नान स्नान करके तुलसी घाट पर भोग लगाने लगे, भगवान को प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रकटे नहीं हुए, भोगे नहीं लिए। 12 बज गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, भगवान नहीं। तुलसीदास सूरदास दोनों प्रार्थना किए, भगवान भोग नहीं ग्रहण करिएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? भगवान का उत्तर आया उस मूर्ति से, तुम लोग घोर जातिवादी, तुम लोग का भोग हम प्राप्त करने के हम असमर्थ हैं। तो हमारे भक्त का निरादर किया है।
जब वह चाम निकाल रहा था, उस समय मैं ही निकाल रहा था। वह पूरा वो अपने हृदय में बसा हुआ भजन कर रहा था, काम तो मैं कर रहा था। तुम जो है छुआने के चलते भाग गया। जब तुम हमसे छुआना ही नहीं चाहता है, तुम्हारा भोग कैसे ग्रहण करें? अब समझ गई? इसलिए भावना की प्रबलता होती है भक्ति में। अब सूरदास तुलसीदास कोई भोजन नहीं किया, फिर लोग आए रविदास जी के। तो उस समय स्नान स्नान गंगा जी से करके अपने दरवाजे पर बैठे थे वही आराम से। फिर तुलसीदास जी चिल्लाए, भगत जी हम लोग मिलने आए हैं। अरे पंडित अपने बगल में उनके पड़ोसी रहते थे, थोड़ी देर पर चिल्लाए। का चिल्लाए? रमेश पंडित चिल्लाए। हाँ हाँ। अरे देखे दो पंडित आए हैं भगत, लो जरा उनको अपने यहाँ से पानी पिलाइए। मैं चमार हूं, कैसे पंडित जी को पानी पिलाऊं? अपने ले आइए जरा पानी पिलाइए। कहे अच्छा पानी पिलाना। सूरदास तुलसीदास दोनों आदमी, सूरदास तो पकड़े थे कान्ही, उनके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रविदास पीछे भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि रुकी हो, तो कहा कि नहीं नहीं हम चमार है, छुआ जाएंगे। अभी होश में है, रविदास जात चमारा। अब पंडित जी छुआ जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे ना। तुलसीदास दौड़ करके पकड़ लिए, रविदास को अंक में भर लिए। अब सूरदास क्या करे, टोते टोते दोनों को पैर पकड़ कर नीचे गिर गए। दोनों का त्रिवेणी संगम बन गई। अब त्रिवेणी संगम बन गया, तीनों आदमी एक में गुथ गुथ गया, रोने लगे लोग। रविदास जी कहे कि पंडित जी आप लोग छुआ गए, मुझसे अपवित्र हो गए। पंडित जी लाए वहीं से पानी वानी, रमेश तिवारी भाई पंडित जी पानी पीजिए। आप तो क्या पीजिएगा, तो छुआ गए उससे। तुलसीदास कहे कि आज हम पवित्र हो गए, इनके बिना छुआए हमारे परमात्मा भोग लेने से इनकार कर गया, तो ऐसी पवित्रता किस काम की?